20 लाख के लिए इंसान क्या कर सकता है? आपने बहुत से ऐसे किस्से सुने होंगे जहाँ पे लोग कुछ हज़ार रुपयों के लिए बहुत बड़े बड़े क्राइम्स कर देते हैं। बट जस्ट इमेजिन, अगर कोई आपसे कहे कि आपको बस कुछ घंटे एक गेम खेलने के लिए 20 लाख रुपए मिलेंगे, व्हाट वुड यू डू? मेरा नाम जॉनथन है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता हूँ और मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है स्टीवन। मैं उसे स्टीव बुलाता हूँ। स्टीव की एक बहुत बुरी या फिर एक बहुत अच्छी खूबी है कि उसे कई सारे रास्ते पता है बिना काम करे पैसे कमाने के। नाउ व्हाट दैट मीन्स इज क्लिनिकल ट्रायल्स। बेसिकली शायद आपने कुछ मूवीज़ या सीरीज़ या फिर न्यूज़ में सुना होगा कि people in the United States and many other countries, लोग लोग पैसा पे करते हैं अपने ड्रग्स, अपनी एक्सपेरिमेंटल दवाइयों को रियल ह्यूमंस पे टेस्ट करने के लिए। सो स्टीव्स स्ट्रैटेजी, स्टीव का फंडा ये था कि वो अपने आप को कई ऐसे अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल्स में इनरोल करता था जिसमें से उसे उस ट्रायल का पार्ट बनने के लिए वो दवाइयाँ खाने के लिए उसे बहुत सारे पैसे मिलते थे। हज़ारों रुपए, लाखों रुपए मिलते थे। अब उसकी ट्रिक ये थी, टू बी इन्वॉल्व्ड इन मल्टीपल ट्रायल्स, बहुत सारे ट्रायल्स का एक साथ पार्ट होने के लिए उसकी ट्रिक ये थी कि वो कभी ये दवाइयाँ एक्चुअली में कंज्यूम नहीं करता था। जैसे कि आपने फिल्म्स में, सीरियल्स में देखा होगा कि वो प्रिटेंड करता था कि वो ये दवाइयाँ खा रहा है। मे बी ही यूज्ड टू पुट इट इन हिज माउथ एंड देन थ्रो इट आउट आफ्टर सब लोग चले गए हों उसके बाद। सो दिस वे ही यूज्ड टू बी इन्वॉल्व इन मल्टीपल ट्रायल्स एट द सेम टाइम। सो उसको काफ़ी सारी जगहों से पैसे मिला करते थे। But over the time, what happened was he somehow got himself banned. So उसके ये बैन के बाद, ऑफ कोर्स, इफ अ पर्सन इज यूज्ड टू, उसको एक आदत पड़ चुकी है बिना मेहनत के पैसे कमाने की। सो वो अलग अलग रास्ते ढूंढता है, वो अलग अलग ट्रिक्स ढूंढता है कि कैसे मैं वो अपनी प्रीवियस ग्लोरी को वापस हासिल कर सकूं। एंड द सेम थिंग स्टीव डिड। उसने क्या किया कि उसने अपने कुछ शेडी कनेक्शंस की मदद से डार्क वेब का यूज़ किया एंड he started becoming a part of unofficial और illegal trials। क्योंकि अब तक वो जो भी ट्रायल्स का पार्ट होता था, हुआ करता था, दैट यूज टू बी अ लीगल ट्रायल जो कि FDA से एंड गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होते थे टू बी टेस्टेड ऑन ह्यूमंस, ताकि उसका कोई बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट ना हो। बट स्टिल दे आर वेरी डेंजरस, दैट्स वाई दे पे अ लॉट ऑफ मनी, इसीलिए वो इतना ज़्यादा पैसा पे करते हैं। सो what Steve did was he went to the dark web again and he वो enroll हो गया इन सारे trials में and again he started earning very good money. Now one day suddenly, where me and my girlfriend Samantha, we were sleeping and suddenly there was a एक ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। जब मैं जगह, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 5 बज रहे थे। माई गर्ल फ्रेंड वॉज लाइक, हु द फक इज़ दिस, ये कौन है? एंड आई थॉट आई बिफोर आई कुड थिंक एनीथिंग एक्चुअली he started shouting my name, John, John, John. So I suddenly realized, yeah, it's Steve. So I was getting up,
गर्लफ्रेंड को ऑफकोर्स गुस्सा आ रहा था. शी वॉज लाइक, what the hell is this? बट आई वॉज कंसर्न. मुझे लगा कि कुछ इमरजेंसी हो सकती है, अदरवाइज वो क्यों ऐसे 5 बजे किसी के घर पे आएगा. I went, I opened the door, and he was all charged up. He was all very energetic. And he was like, John, John, I've got this really amazing thing. Man, मुझे ये एक गोली खाने के लिए 1 लाख रुपए मिले. Man, I'm very I'm very energetic, and you have to try this, man. You have to try this. And I was like, I was in a shock. मैं अभी अभी उठा था, and he was very energetic. I knew right away. मुझे तुरंत पता चल गया कि he's on some kind of a drug. And 1 लाख रुपए एक गोली खाने के. Wow, that was amazing. But I don't know. मैंने उससे पूछा कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मुझे क्यों बता रहे हो. ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गॉट योर 1 लाख, फिर तुम अपनी हालत तो देखो. एंड ही वाज लाइक, मैन यू हैव टू ट्राई दिस, यू हैव टू ट्राई दिस, तुम्हें ये लिंक पे जाना होगा. ही हैंडेड मी अ पीस ऑफ पेपर. उस पे एक वेब एड्रेस लिखा हुआ था. मैन, वी कैन गेट 20 लाख रुपीज़. मैन, आई हैव टू गेट समवन विथ मी. मुझे अपने साथ एक और बंदा चाहिए, एंड हम दोनों को 20-20 लाख रुपए मिलेंगे. मैन, मैन यू हैव टू ट्राई दिस. एंड I was a little bit angry but shocked at the same time. 20 लाख रुपए. बट क्यों? मैंने उससे पूछा, भाई करना क्या है ये तो बता. And he was like, we just have to play a game. हमें बस एक गेम खेलना है. For some hours, man. 3-4 घंटे एक गेम खेलने के लिए हमें 20 लाख रुपए मिल रहे हैं. Man, we have to do this. And I was shocked. I was, of course, worried कि ये पता नहीं कौन सा ड्रग लेके मेरे घर पे सुबह के 5 बजे खड़ा है. बट अगेन एट द सेम टाइम, 20 लाख रुपए 3-4 घंटे एक गेम खेलने के लिए. आई वॉज लाइक, ओके ओके ओके, विल डू दिस. जस्ट फॉर नाउ, अभी तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए. यू आर नॉट इन अ गुड स्टेट. ओके. शी वॉज लाइक, ओके, या आई विल स्लीप, आई विल स्लीप. जैसे ही मैं दरवाज़ा बंद करने लगा, ही वॉज लाइक, डूड, कैन आई यूज़ योर रेस्ट रूम. एंड ही वॉज वेरी रेस्टलेस. वो वॉशरूम में गया. ही uh, puked all over the washroom. After that, he was also banned from my house. And then he went away. But I couldn't sleep anymore. The reason was 20 lakh rupees. 20 लाख रुपए 3-4 घंटे गेम खेलने के लिए. And at that time, वो मेरी पूरी 1 साल की सैलरी से भी डबल पैसे थे. And I couldn't get that thought out of my mind. मैंने उसके जाते ही वो लिंक विज़िट किया. देयर वाज अ फॉर्म जो मुझे भरना था. बट आई couldn't डू इट बिकॉज समवेयर इन माई गट, कहीं वो एक फीलिंग, वो एक अंदरूनी आवाज़ मुझे चीख चीख कर कह रही थी, डोंट डू इट, डोंट डू इट. बट देन again in the morning, since that morning, Steve started messaging me again and again, calling me again and again. Dude, have you tried it? क्या तुमने वो लिंक विजिट किया है? Have you registered yourself? I need to do it. And again the next day, he called me. हम लोग बाहर मिले. And somehow, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो, मैं पहले से ही कन्विंस था कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए कि आई कैन डू दिस, आई नीड टू ट्राई दिस. एंड somehow it made sense to, बिकॉज कि ये काफ़ी सारी चीज़ें बदल सकता था, इतना बड़ा अमाउंट. सो आई डिड इट. आई वेंट ऑन टू दैट लिंक, जैसे कि स्टीव ने बोला था, एंड आई रजिस्टर्ड माई सेल्फ. And we were scheduled to meet them in the next coming week. And this whole week, my gut feeling, my um, inner voice was telling me not to do it, not
डोंट गो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें नहीं करना चाहिए. बट अगेन आई couldn't हेल्प माई सेल्फ. वो लालच जब इंसान के दिमाग में एक बार घुस जाए, उसको ओवरकम करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. सो द डूम्सडे केम. हम उस दिन एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर मैं कहूँ स्टीव एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कोई शेडी सी जगह होगी, कोई पुराना गैराज, या फिर कोई पुरानी सी बिल्डिंग. बट ये सब उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की वजह से, क्योंकि वो जब भी कभी डार्क वेब के लिए कोई ट्रायल में इन्वॉल्व होने के लिए गया था, ऑल ही वॉज वेलकम विथ वॉज दिस काइंड ऑफ एक पुरानी सी बिल्डिंग या फिर कोई शेडी सी जगह, समथिंग लाइक दैट. बट हियर इट वॉज वेरी डिफरेंट. एक बहुत ही बड़ी आलीशान बिल्डिंग में हम लोग एंटर हो रहे थे. एंड वी वेंट टू द रिसेप्शन. हमने वो एड्रेस शो किया जहाँ हमें जाना था. एंड हमें बेसमेंट की तरफ भेजा गया. नाउ in the lift even, I was getting that feeling that run away, this is not right for you. But again, I that thought of getting 20 lakhs at the end of this all, वो वो ख्याल मेरे दिमाग से नहीं जा रहा था. एंड देन आई वेंट अहेड. जैसे ही हम लोग लिफ्ट से बाहर निकले उस बेसमेंट में, right in front of us we saw a couple, an older couple. शायद वो उनके 50s में रहे होंगे. एंड the lady and the gentleman, they stood up. they उन्होंने हमारे साथ हैंडशेक किया, उन्होंने हमें ग्रीट किया काफ़ी अच्छे से. एंड बेसमेंट की हालत कुछ वैसी ही थी जैसी आप एक्सपेक्ट करोगे एक बेसमेंट से. वहाँ पे काफ़ी सारी पाइप्स थी, काफ़ी सारा कूड़ा कचरा था. पर वो लोग उससे बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी सूट पैंट में और बहुत ही प्रोफेशनल अटायर में वहाँ पे बैठे हुए थे. हमें ग्रीट करने के बाद उन्होंने हमें एक एक कॉन्ट्रैक्ट दिया साइन करने के लिए. एंड Steve was ready for it. I don't know how he was so courageous, but Steve was ready for it. उसने right away वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उन्हें वापस दे दिया. बट मुझे, जैसे कि आप जानते हैं, मुझे थोड़ा डर था. सो मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा. कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि आप इस ट्रायल के बाद किसी से भी इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं कर सकते. द सेकेंड थिंग वॉज दैट आप इस ट्रायल के बाद जो 20 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं, उसके अलावा हमारी कंपनी से कोई भी एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन सीख नहीं कर सकते बाय एनी मीन्स. उसके बाद हमसे पूछा गया था कोई एक नॉमिनी किसे चूज़ करना चाहते हैं. अगर हमें इस ट्रायल के दौरान कोई भी नुकसान होता है तो वो पैसा जो हमें मिलने वाला है वो हमारे नॉमिनी को दिया जाएगा. एंड दिस वॉज स्ट्रेंज. जस्ट इमेजिन, हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करके आए हैं कि वी आर गोइंग टू प्ले अ गेम कुछ घंटे के लिए एंड हमें 20 लाख रुपए मिलेंगे. नाउ आपसे पूछा जाता है कि अगर आप मर गए तो ये पैसे किसे दिए जाए. यूड बी वरीड टू. आई आस्क्ड द क्वेश्चन, ये क्या है, हमें नेक्स्ट ऑफ किन या फिर नॉमिनी चूज़ करने को क्यों कहा जा रहा है, ये गेम क्या है. हमने बहुत, मतलब मैंने बहुत क्वेश्चंस पूछे, बट सबका एक ही जवाब मिला कि जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे हम आपको गेम के बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं दे सकते हैं. एंड आई लुक्ड एट स्टीव, बट ही वॉज लाइक, डूड कम ऑन, हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं, लेट्स नॉट बैक अप.
back down. Let's not give this up. 20 लाख रुपए हमारी लाइफ बदल देंगे. We can start a new life. We can do many things with this kind of money. And again, I was convinced. मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम नेक्स्ट ऑफ किन में लिखा एंड आई साइंड द कॉन्ट्रैक्ट. उसके बाद हमें पीछे की ओर ले जाया गया. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे गेमिंग कंट्रोलर्स, एक टीवी में भी, बट इंस्टेड वहाँ पे हमें 2 हेलमेट दिए गए. और हमें एक 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 चेयर पे बिठाया गया. हमारे हाथों को लॉक किया गया उस चेयर पे, लाइक दिस. एंड वो हेलमेट हमें पहनाए गए. एंड अगेन आई वॉज वेरी स्कैर्ड. बहुत डरा हुआ था मैं. एंड सडनली हियर आई फेल्ट कि जैसे मुझे किसी ने यहाँ पे गोली मारी हो. समथिंग वेंट इनसाइड माई हेड. बूम. एंड sudden pain, blood running down from my neck, and then I was out, black. जब मुझे होश आया वो हेलमेट मेरे सर से जा चुका था. आई कुड फील ब्लड ऑन मी. आई कुड फील समथिंग इनसाइड ऑफ मी. उन्होंने कोई डिवाइस हमारे सर में इम्प्लांट किया था. एंड देन वो लेडी उठी. उन्होंने हमारे हाथ खोले, पहले मेरे फिर स्टीव के. एंड अगेन आई वॉज आस्किंग देम क्वेश्चंस. आपने हमारे साथ क्या किया? वॉट इज़ दिस इनसाइड माई हेड? ऑल वी गॉट वॉज यू आर गोइंग टू गेट पेड फॉर दिस. आपको हम बहुत पैसे दे रहे हैं, सो प्लीज़ जस्ट कोऑपरेट. मैंने कहा कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ. और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भले ही यहाँ से जाना चाहते हो, पर जब तक हम नहीं चाहेंगे तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे. और फिर उन लोगों ने एक दूसरे के सामने देखा. द मैन सेड होपफुली एंड they both started laughing. They both started laughing. Then the man got up. उसने कुछ बैग्स निकाले 2 और वो बैग हमारी ओर फेंके. एंड हमसे कहा गो, जाओ, ट्राई करो यहाँ से जाने का. स्टीव ने वो बैग तुरंत खोला. एज प्रॉमिस्ड उसमें 20 लाख रुपए थे. इट सीम लाइक बहुत सारे पैसे थे उसमें. सो मैंने भी वो बैग उठाया. हम लोग एलिवेटर की तरफ बढ़े. एलिवेटर का बटन दबाया एंड बिफोर the elevator could come down, I felt my hand, you know, out of my control. And मैंने suddenly Steve को punch किया. And this wasn't me doing this. And the punch was so hard. Steve के मुंह से खून आने लग गया. I turned around thinking, what is happening with me? I saw कि उस आदमी और उस औरत के हाथ में एक एक गेम कंट्रोलर टाइप का कंट्रोलर है. And then Steve got up and he kicked me. And he was like, sorry dude, sorry, I don't know what's this. ये क्या हो रहा है? Man, what's happening? And then I again punched him. And then we started fighting out of our control. We were shouting something else. We were saying something else. And we were doing something entirely different. As if we were being controlled by something else outside. And then I realized that these people
वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं हमें उनके कंट्रोलर से. एंड दे वर लाफिंग. मी एंड स्टीव, हम दोनों रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे उनसे कि रुक जाइए. एंड द लेडी वॉज लाइक, नो, जब तक ये गेम ख़त्म नहीं होता हम नहीं रुकने वाले. एंड दिस इज़ टू मच फन. वन ऑफ यू हैज़ टू डाई टू लेट द गेम फिनिश. किसी एक को तो मरना होगा ना, तभी तो दूसरा जीतेगा. And I kept punching and kicking and hitting my friend. And I wasn't in my control. मैं उसे बहुत ज़्यादा मार रहा था. And I was a bigger guy than him. It was all like a dream. And how it ended, वो ऐसे ख़त्म हुआ जैसे जहाँ तक मुझे याद है मैं उसके ऊपर था और उसके सर को मैं बार बार ज़मीन पे मार रहा था. बार 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 ज़मीन पे पटक रहा था. आई डोंट नो इतना रेज, इतना गुस्सा मुझ में कहाँ से आ रहा था. बट आई वॉज डूइंग इट. आई कुड सी माई सेल्फ डूइंग इट. मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की. हर धक्के के साथ, हर इम्पैक्ट के साथ मुझे उस इम्पैक्ट की आवाज़ चेंज होती हुई सुनाई दे रही थी, क्योंकि उसका ब्लड उसके सर से बाहर निकल रहा था. एंड देन आई स्टॉप्ड, or rather I would say the lady stopped who was controlling me, and she jumped in joy. Yay! I won! I won! I told you! मैंने तुमसे कहा था मैं जीत जाऊंगी. And here the game ended. I was in my control again. मैं खड़ा हुआ और मैं उस आदमी की तरफ पूरे गुस्से के साथ बढ़ा. मैंने उसे मारने का ट्राई किया, लेकिन मेरा वो गुस्सा पता नहीं कैसे I couldn't do it. All I could do was मैं बस उसे एक हक करके वहाँ से वापस पीछे की ओर आ गया. And I was abusing the man. तुमने ये क्या किया? You killed my friend. And he was like, no, you did. He said, but the good news is उसने अपने नॉमिनी में तुम्हें चुना था. सो आज 20 लाख के बदले तुम 40 लाख रुपए घर पे लेकर जाओगे. I couldn't do anything. I was just standing there, covered in my friend's blood. वो बस मुझे देखकर हंस रहे थे. They were celebrating कि उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था it was successful. They were able to control a human with just one implant. उन्होंने मुझे पैसे दिए, फिर से एक बार याद करवाया कि अगर तुमने ये सब चीज़ें किसी के भी साथ शेयर करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है. पर अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो किया और तुमने अपना मुंह बंद रखा तो आज के बाद हम तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे. तुम ये पैसे जैसे चाहो इस्तेमाल कर सकते हो. और रही बात स्टीव की, तो
तुम्हें उसके बारे में कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसके गायब होने की सारी प्रोसेस को हैंडल करेंगे। उन्होंने मुझे एक बाथरूम की तरफ गाइड किया कि तुम अपने आप को यहाँ पे क्लीन अप कर सकते हो। एंड देन आई वेंट होम। अगले ही दिन हमें न्यूज़ मिली कि स्टीवन अपेरेंटली एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। आई हैड द मनी आई वांटेड, बट विद स्टीव देयर वाज अ पार्ट ऑफ मी दैट डाइड। मेरा भी एक हिस्सा था जो जा चुका था। आई couldn't enjoy anything. सहरा को मैंने बताया कि मैंने किसी तरह की कोई लॉटरी जीती है और समथिंग लाइक दैट। एंड देन वी स्टार्टेड गोइंग ऑन हॉलीडेज। हम लोगों ने बहुत एक लेविश लाइफस्टाइल को फॉलो करना शुरू किया, बट आई couldn't enjoy anything. एंड शी knew it. 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने उसने बहुत कोशिश की कि वो शायद मुझे वापस पहले जैसा बनाने के लिए कामयाब हो जाएगी, but I couldn't do it. The only option I could think of was suicide. But even then, um, I couldn't even do that. फिर एक दिन जब मैं अपने आप को कोस के अपने आप से लड़के टूट चुका था और सहरा मुझे छोड़ के जाने वाली थी, मेरा माइंड मुझसे कह रहा था कि अगर तुम उससे प्यार करते हो, यू आर गोइंग टू टेल हर कि चली जाओ, आई डोंट नीड यू, एंड यू नो मैं उसे अपने आप से दूर कर दूंगा इवन दो मैं उससे प्यार करता हूँ। बट आई वॉज सेल्फिश, एंड व्हाट आई डिड वाज आई शेयर्ड दिस विथ हर. I told her everything. And as soon as I finished, I got up. मैंने अपने पास में पड़ा हुआ एक स्टील का गुलदस्ता उठाया और सहरा के सर पर तब तक वार किए जब तक वो मर नहीं गई। और फिर मुझे अपने फ़ोन पर एक SMS मिला, We told you not to break the contract.